Hello all. I welcome you all to today's live on what is cosmic energy and how to manage the flow or rather how to enhance the flow of cosmic energy. चलिए शुरू करते हैं हमारे रिचुअल के साथ. I bow down to divine in you. पिछले हफ्ते हमने बात की थी what is cosmic energy. कॉस्मिक एनर्जी वो सर्वव्यापी ब्रह्मांड की ऊर्जा. आई मीन इट्स टू मच हिंदी बट देन वही वो है. हर जगह व्याप्त वो एनर्जी, वो शक्ति, वो ऊर्जा इस प्लैनेट पे या इस यूनिवर्स में, सृष्टि में हर वो चीज जो दिखती है या जो नहीं दिखती है उसके अंदर वही शक्ति काम करे. देयर इज अ सिस्टम और इस सिस्टम का रीजन है कॉस्मिक एनर्जी. ये हमने पिछली बार समझा. इस हफ्ते आज के सेशन में मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि ये कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हमारी लाइफ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मैनेज कैसे किया जाए. आई मीन व्हाई ऑन प्लैनेट अर्थ सडनली हमारे सिस्टम में कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बेटर होता है या नहीं होता है. देखिए, जैसे हमारे फोन में चार्जिंग स्लॉट्स होते हैं, चार्जिंग का एक स्लॉट होता है, वैसे हमारे ह्यूमन सिस्टम में चार्जिंग स्लॉट होते हैं हमारे चक्रास. हमारे जो चक्र हैं वहां से कॉस्मोस या यूनिवर्स की ऊर्जा हमारे अंदर जाती है. इट इज हैवी टू अंडरस्टैंड, सिंपल. बस वो हमारे चार्जिंग के लिए, वो कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाने के लिए वो चक्र एक्टिवेट बराबर चलना बहुत जरूरी है. अब वो चक्रास क्या हैं, कहाँ होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो डेफिनेटली मैं सेशंस में लेती हूँ. होपफुली मैं अपने इन लाइव्स में भी ला लूंगी. पर आज हम सिर्फ अगर सिंपल ये अंडरस्टैंड करें कि हमारी लाइफ में कॉस्मिक एनर्जी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम कैसे उसका इनफ्लो बढ़ा सकते हैं, तो काफी हद तक हमारी लाइफ सिंपल हो जाएगी. देखिए, आप जिस फोन पे अभी राइट नाउ मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस फोन को बनाने का तरीका आपको नहीं पता है. आपको ये पता है कि वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं, आपको ये पता है कि ऐप कैसे ओपन करते हैं. वैसे ही कीप इट सिंपल. आई मीन आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो आई लाइक टू कीप इट सिंपल दैट वे. इसका ये पर्पज है, ऐसे यूज पे रखो, ऐसे सेल कर सकते हैं, ऐसे इसमें से बेनिफिट हो सकता है. इफ यू फील दैट इज बीइंग टू सेल्फ सेंटर्ड, दैट इज द मैसेज फॉर टुडे. कॉस्मिक एनर्जी की जब बात होती है ना, सिंपल बात है, माइंड योर ओन बिजनेस. द मोर यू आर इंटरेस्टेड कि पर पंचायत क्या हो रहा है दूसरों की जिंदगी में, उतनी कॉस्मिक एनर्जी हमारी वेस्ट होती है और टोटल वेस्ट ऑफ ग्रेस हो जाता है. हाँ, दूसरों के बारे में आप ये जरूर सोचिए कि हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, पर अगर इसको छोड़ के अगर आपने दूसरों के बारे में सोचा तो वो टोटल वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाती है. तो स्टार्ट करते हैं. कॉस्मिक एनर्जी का इनफ्लो कैसे बढ़ता है, व्हाट आर द डूज ऑफ कॉस्मिक एनर्जी. हर वो चीज जो आपको डिटॉक्सिफाई करे वो डूज में आ जाती है. सिंपलेस्ट एक्सरसाइज. इट इज नॉट एन ऑप्शन एंड इट इज नॉट इवन व्हाट टू से लाइक वंस अ वाइल वाला. संडे के संडे करेंगे, हफ्ते में 2 दिन, डेली 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 फिजिकल एक्सरसाइज. जितना आप का प्रिस्पिरेशन, जितना आप स्वेटिंग आपका होगा, उतना ही जितना एक्सरसाइज में आप डिटॉक्स कर सकते हैं, प्लीज. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट वे ऑफ फिजिकल बॉडी डिटॉक्स विच इनहैंसेस द फ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी. देखिए, दोनों चीजों पे हमको ध्यान देना है, डिटॉक्सिफिकेशन पे भी और अपने आप को रिप्लेनिश करने के लिए. पर कोई चीज अगर फिल करनी है तो पहले का तो कप खाली करना ही पड़ेगा. सो दैट इज वेयर द डिटॉक्स प्लेज अ गुड रोल. कॉस्मिक एनर्जी का डिटॉक्स के लिए फिजिकल एक्सरसाइज इज द फर्स्ट थिंग. देन कम्स प्राणायाम. मैंने पिछली बार भी बताया था, आज थोड़ा डिटेल में बताती हूँ. एनी काइंड ऑफ प्राणायाम enhances the inflow of cosmic energy in your system. और अगर हमारी कार्मिक लाइबिलिटी को हम सिंपली इस वे में समझे ना कि जितना आप डीप ब्रीथ करेंगे, जितना आप प्राण शक्ति बढ़ाएंगे, उतने आपके कर्मों का लोन चुकता होता जा रहा है. तो बॉस, व्हाट इज दी हार्म. सांस तो आप वैसे ही ले रहे हैं. शैलो ब्रीदिंग से किसका भला होना है. टेक अ डीप ब्रेथ अवेयरनेस के साथ. देखिए, एक होता है हमारी सांस चल रही है और थैंकफुली भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि खुद से चलती है. अगर क्योंकि हम तो इतने बिजी हैं, मैं तो लगभग अपने हर दूसरे वीडियो में बोलती हूँ कि हम तो इतने ज्यादा बिजी हो रखे हैं ना कि हम शायद सांस लेना भी भूल जाए. तो वो हमारे हाथ में भगवान ने नहीं रखा है, वो एक सिस्टम के हिसाब से चल रही है. बट अब अगर आपको अपनी कॉस्मिक एनर्जी का इन्फ्लो बढ़ाना है तो थोड़ा अपनी तरफ अवेयरनेस के साथ कि देखिए, सांस ली, सांस छोड़ी, और हर सांस के साथ एक थैंक यू फॉर एनीथिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ. और जब आप एक्सेल करते हैं तो किसी को ब्लेस कर दीजिए, किसी को भी, खुद को भी कर सकते हैं. ये रिदम बना लीजिए सांस की. थैंक यू,
ब्लेस यू। आप एक बोलते ना, एक क्या तीर के साथ दो निशाने लगा लेंगे। बिकॉज जब आप सांस ले रहे हैं, जब आप डीप ब्रीथ लेंगे, जब आप अवेयरनेस के साथ ब्रीथ लेंगे, आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है। और जैसे आपकी प्राण शक्ति बढ़ी, कॉस्मिक एनर्जी का दूसरा नाम ही प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स एनर्जी है। दैट इज व्हाट वी वांट मोस्ट। आपको पैसा चाहिए, यू नीड कॉस्मिक एनर्जी। आपको खुशी चाहिए, यू नीड कॉस्मिक एनर्जी। आपको रिश्तों में मधुरता चाहिए, यू नीड कॉस्मिक एनर्जी। आपको अच्छी सेहत चाहिए, यू नीड कॉस्मिक एनर्जी। प्राण शक्ति जितनी ज्यादा आपके अंदर होगी, आपके सिस्टम में, व्हेन आई से अंदर, आई डजंट मीन द फिजिकल बॉडी, आई मीन द एनर्जी सटल बॉडीज। आपका प्राणमय कोशा, आपका मनोमय कोशा, ये आपके सिस्टम के वो पार्ट्स हैं जो हमने शायद सुने भी ना हो, देखे भी ना हो। ऑब्वियसली दिखते नहीं है सबको अपना फिजिकल बॉडी दिखता है, दूसरों का फिजिकल बॉडी। पॉइंट ये है, ये वो पार्ट ऑफ सिस्टम है। जैसे आपने अपने फोन का सॉफ्टवेयर नहीं देखा है, पर है, अगर वो करप्ट हुआ तो फोन गया। सो दैट इज हाउ दिस सॉफ्टवेयर इज, वो है। पॉइंट ये है कि अगर हम इस सिस्टम को समझते समझते उसके टेक्निक्स फॉलो कर लें इनहैंस करने के, तो एक दिन वो सिस्टम भी समझ आ जाएगा। बिकॉज सिस्टम इज वेरी मच एक्सपीरियंशियल। अभी आपको प्राणमय कोश आपको महसूस कराना, मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी सटल, यू हैव टू बी वेरी वेरी सूक्ष्म। आपको सूक्ष्म बनना मतलब आपका बैगेज निकलना, कार्मिक बैगेज निकलना। सिंपल बॉस, बहुत सारी डीप ब्रीथ्स, प्राणायाम हेल्प्स यू इन इनफ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। प्राणायाम का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्राणायाम आपको दोनों सिखाता है। प्राणायाम मतलब जो अपने आप में जो है ना मेथड, इट इज लाइक आपको डिटॉक्स भी करना सिखाएगा। जो रखा हुआ अंदर जो प्राण शक्ति जो हमको जो निकालनी है, लाइक नो अनयूज्ड एंड ऑल दैट, जो स्टेल, वो पूरा निकल भी जाता है आपके लंग्स से। इट इज नॉट ओनली एट द फिजिकल लेवल, प्लीज कीप दिस इन माइंड। प्राण शक्ति is important, not only that pranayam is important not only for the weight loss is a byproduct. It is not just for the helping you with stress, that is a byproduct. It is how we are supposed to live, it is how we are supposed to do our activities daily. आप फोन डेली चार्ज करते हैं, शायद उपवास भी रख लें, पर फोन डेली चार्ज करते हैं। अपने आप को चार्ज करना है, प्राणायाम इज मस्ट मस्ट मस्ट। सो फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में जितना ज्यादा आप अपने क्या बोलते हैं, अपने स्पाइन को जितना आप स्ट्रेच करेंगे, उतना इट इज मोर गुड फॉर यू। जितना देयर इज वन सेइंग दैट स्पाइन के, अगर आपकी स्पाइन बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती रहती है, लाइक इफ यू गो डाउन, टच योर फीट एंड देन योर साइड स्ट्रेचेस एंड ऑल दैट, जितनी आप स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे ना, उतना एंटी एजिंग का वो फॉर्मूला हो जाता है। आई मीन रेस्टॉल अवेलेबल आउटसाइड एंटी एजिंग, और ये स्पाइन वाला जो मेथड ऑफ एंटी एजिंग इज अमेजिंग। सो स्टिक टू इट. See that you are having more and more, you're doing more and more exercises with your spine stretched. You do your pranayam compulsorily. Learn, there is whole world. There are certain pranayams which you can do only in morning, like, on your empty stomach and all. And there are few pranayams which you can do throughout the day. Simple, like Anulom Vilom, आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं. So, stick to those things. इसमें ही तो माइंड योर ओन बिजनेस है, रादर देन थिंकिंग अबाउट उसने क्या बोला, वो क्या कर लेगा। कोई बाहर से कुछ नहीं करना है। द पॉइंट इज योर लाइफ इज योर रिफ्लेक्शन, योर कार्मिक रिफ्लेक्शन। तो अगर वो कार्मिक रिफ्लेक्शन सेट करना है, बाहर वाला क्या कर लेगा, बिकॉज द ओनली पर्सन हु हैज एक्सेस टू कार्मिक रिफ्लेक्शन, टू योर कार्मिक फैक्टर्स इज यू। और इससे ज्यादा सिंपल और क्या यूनिवर्स करके दे कि एक डीप ब्रीथ से आपके पहले के कार्मिक स्ट्रक्चर्स में चेंज आता है, आपकी कार्मिक लाइबिलिटी रीपे होना स्टार्ट हो जाती है। जितनी प्राण शक्ति उतना कर्म आपका कम होंगे। इससे ज्यादा और सिंपल और क्या हो सकता है। सीरियसली कुछ नहीं। सो वन थिंग इज एक्सरसाइज, सेकेंड इज प्राणायाम, थर्ड इज फॉरगिवनेस। व्हेन इट कम्स टू माइंड, फॉरगिवनेस इज द बेस्ट डिटॉक्स। फॉरगिवनेस जब हम सोचते हैं ना, बिलीव में हमको लगता है बहुत बड़ी चीजें होती है। बड़ी चीजें तो होती हैं फॉरगिवनेस, इवन द छोटी स्मॉलेस्ट थिंग्स व्हिच बॉदर यू, दे स्टॉप द फ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी फ्लोज टू एंड थ्रू अस। देखिए, वो ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे में से होती हुई बाहर जाती है। उस समय हमारे मन में जो भी पिक्चर है, हम विचार कैसे हमारे, वी थिंक इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स। हर विचार का एक पिक्चर होता है हमारे दिमाग में, हमारे मन में। वो पिक्चर को, उस एनर्जी को हमारे लिए सच्चाई बनाना, ये काम है उस एनर्जी का। और हम अगर इसमें दूसरों के पर पंचायत में लगे रहे, इसको क्या मिला, इसने क्या बोला, द सेम रिकॉर्ड कीप्स ऑन प्लेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड सिंपली पुट दैट इज कॉल्ड डिगिंग डंग। कुछ नहीं निकलना एक्सेप्ट बैड फॉल स्मेल के। सो
seriously mind your own business. Think about your goals. Think about achieving your goals. Think as if you have achieved the goal already. And अपने लिए हाईएस्ट आप कुछ भी पूछिए, उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, यूनिवर्स ने कभी नहीं लगाई है. We all live in yes universe. So it is very important forgiveness that helps you in enhancing your cosmic energy. I completely agree, forgiveness is easier said than done. बट मेरा काम है आपको ये बताना कि how it helps. I mean, it is experiential. The more you forgive, more your abundance opens. मैं ये हमेशा बोलती हूँ, if there is one person who needs to be forgiven in your life, I mean, you can have a disease in your physical body, or your abundance is stuck, or your relationship, you have relationship issues. इवन 1% इज सफिशिएंट. उतना आपका कॉस्मिक एनर्जी, उतनी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रेन हो जाती है, उतने आपके कर्मों की लाइबिलिटी बढ़ जाती है. देखिए, अबेंडेंस को अगर आप ये सोचें कि अगर आप लाइटर हैं तो आपको ज्यादा अबेंडेंस मिलेगा. लाइटर नॉट इन टर्म्स ऑफ वेट, लाइटर इन टर्म्स ऑफ कार्मिक वेट. तो जितना ज्यादा हम ग्रजेस पालते हैं ना, उसने ये बोला, उसने ये गाली दी थी, 86 में ऐसा किया था, 92 में ऐसा किया था, same record playing again and again, and nothing is going to change. अच्छा, ये भी नहीं है कि nothing is going to change. Every time you play a record, that old record of sadness, इसने ये किया, इसने वो किया, आपके कार्मिक अकाउंट में आपका कार्मिक लाइबिलिटी बढ़ गया. अब ये भी नहीं हुआ कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना नहीं, पता नहीं कितने आने. So please make sure that you are thinking about your own goals. Whole day you have to have a thought कि बॉस व्हाट एम आई डूइंग, इज इट हेल्पिंग मी. यू हैव टू लिव विथ अवेयरनेस. आप अपने सांस पे ध्यान दीजिए. आप सुबह में जब अपना प्राणायाम करते हैं, थोड़ा सा फॉरगिवनेस, थोड़ा अवेयरनेस के साथ. फॉरगिवनेस कैसे करते हैं? जब आपको पता होता है कि सामने वाला ऐसे ही आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. देयर इज सम रीजन दैट द पर्सन इज एग्जिस्ट, एंड द रीजन इज कार्मिक एंटाइटलमेंट. आपके कर्मों के हिसाब से आपने पिछले जन्म में कुछ किया होगा उनके साथ, डिफरेंट फॉर्म होगा बट किया होगा. ऐसे ही कोई किसी को नहीं मिला है. दैट इज द रीजन. That is the reason that we have to forgive. We are here to learn the lesson of unconditional love and forgiveness. अगर वो नहीं करेंगे तो वही लोग और वैसे ही लोग मिलते रहेंगे till the time we learn the lesson. आप अगर 7th ग्रेड में और कंडीशन ही ये है कि फॉरगिव करेंगे तो 8th में पहुंचेंगे, मत कीजिए फॉरगिव. 7th में कितने जन्म रहना है, ये सिचुएशन हो जाती है. सो आई नो इट इज इजियर सेड देन डन. आप में से बहुत लोग मेरे को ये बोलना चाहेंगे, नैन यू डोंट नो हमारे साथ क्या होता है. बॉस आपके साथ कुछ भी हो, पॉइंट ये रूल्स ये हैं, यूनिवर्स के लॉज ये हैं, वो मैंने नहीं बनाए हैं, वो हैं. अच्छा, आपको एक्सपीरियंस करके देखिए. इफ यू आर ट्राइंग फॉर 90 days, सी हाउ इट चेंजेस. इफ इट इज नॉट चेंजिंग, वी आर स्टिल सेम इन दैट हैप्पियर जोन ऑफ सल्किंग, राइट? यू आर क्रिएटिंग. बी माइंडफुल. यू आर क्रिएटिंग. क्रिएट तो आप कैसे भी करेंगे. वो जो कॉस्मिक एनर्जी फ्लो हो रही है ना, वो टाइम प्लीज नहीं होता कि रुको अभी नहीं. नो नो नो. टिल द टाइम यू आर अलाइव, दैट कॉस्मिक एनर्जी इज फ्लोइंग टू एंड थ्रू यू, एंड वॉट एवर इज ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड हैज टू बी मैनिफेस्टेड. हाँ, हाउ मच टाइम इट टेक्स डिपेंड्स ऑन कि हम कभी कुछ चीज सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं. कोई फोकस चीज सोचे ना तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो ही जाएगी. दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज अबाउट इट, दैट कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो इनहैंस होता है थ्रू योर एक्सरसाइज, थ्रू योर प्राणायाम, थ्रू फॉरगिवनेस, थ्रू ग्रैटिट्यूड. Lots and lots of gratitude. I mean, I can go on and on and on. I don't know for how many years if I talk about gratitude. Gratitude connects you to the source of supply. जब आप शुक्र मनाते हैं, जब आप धन्यवाद करते हैं, हर वो छोटी चीज का जिसको आपने ग्रांटेड लेके रखा है, आप उस सोर्स ऑफ सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं. जैसे हम कंप्लेन मोड में जाते हैं, उस सोर्स ऑफ सप्लाई से हमारा कनेक्शन कट जाता है. जब हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने पिछली बार बताया, दिल्ली तक पहुंचे. बॉस, यू डोंट नीड दिल्ली तक पहुंच, यू नीड पहुंच विद दैट सोर्स ऑफ सप्लाई. सोर्स ऑफ सप्लाई के साथ कनेक्टेड रहने का एक इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे है ग्रैटिट्यूड. हर वो चीज जो आपकी लाइफ में आप अच्छे से खा सकते हैं, आप खुद से खा सकते हैं, आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, यू आर एबल टू वॉक, यू हैव अ होम. लास्ट ईयर वॉज डिफिकल्ट फॉर so many people. You survived that. Be grateful. There are many things to be grateful about. And this is the thing, like, the moment you cut off yourself from gratitude, उस gratitude से जैसे हम दूर हुए, source of supply से दूर हो गए. अब source of supply, आप कितना हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि वाईफाई का सोर्स के पास में फोन ऐसा बड़ा मैच करते हैं. तो source of supply तो हमारे सबका यूनिवर्सल सोर्स है, उससे कनेक्टेड रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन having a good वाईफाई कनेक्शन.
Make sure you are having that connection, and a very strong one, and this will improve with your daily practice of gratitude. One more interesting thing that enhances the flow of cosmic energy is charity. When I say charity, doesn't only mean money charity. That is of course one of the charities. Charity हर चीज के साथ हो सकती है. तन मन धन. तन इज लाइक आपने किसी की फिजिकल सेवा कर दी. धन इज ऑफ कोर्स वेल्थ चैरिटी. मन इज अगर आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते, एक ब्लेसिंग दे दीजिए. तन मन धन से जब आप ब्लेस करते हैं, जब आप चैरिटी करते हैं, दैट enhances your cosmic energy flow in your system, and that is what we all need. So all these are the do's of cosmic energy. When we talk about don'ts में हर वो चीज जो हमको अच्छी लगती है, you know, we are used to that. अच्छी क्या लगती है? गॉसिप, किसी की बुराई करना, किसी के ऊपर जजमेंट पास करना, सैड फील करना, सिंपथाइजिंग, लाइक यू नो, अपने विक्टिम मेंटालिटी, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं बेचारा टाइप्स, ऑल दोस थिंग्स. कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो कम होता जाएगा. ये लोग मेरे को ऐसे ही करते हैं, कोई लोग कुछ नहीं कर रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी पर्सन इज एग्जिस्टिंग इन आवर लाइफ एज अ कार्मिक, प्योर कार्मिक रिफ्लेक्शन. एंटाइटलमेंट में मिला है आपको वो. अच्छे लोग भी आपको इसी हिसाब से मिले हैं, और जो सो कॉल्ड नहीं अच्छे हैं वो भी आपके साथ नहीं अच्छे हैं, बिकॉज यही तो काम था हमारा. जन्म लेने का पर्पज ही यही था, उद्देश्य यही था कि ये लोग सामने आएंगे, हमको इरिटेट करेंगे, और हम इरिटेट ना होके इनको फॉरगिव करेंगे. दैट्स वेयर द अकाउंट वुड क्लोज. एंड द मोर वी फील बैड अबाउट इट, वो नेवर एंडिंग खाता हो जाता है. नाउ इफ वी अंडरस्टैंड दैट सिंपल थिंग, इट इज नॉट ईजी टू फॉलो, बट स्टिल थोड़ा भी अगर आपको दिल से बात लग रही है कि अगर यही गेम है, तो कितने दिन इसको हम अवॉइड करते रहेंगे, आंख बंद करके, ठीक है नहीं होता फॉरगिव, जजमेंट पास करना, ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस. फियर, किसी चीज से फियर इज लाइक यू नो व्हाट, वो चीज हुई नहीं है पर हम पहले ही बहुत ज्यादा उसका मैनिफेस्टेशन की ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा. जैसे शेख चिल्ली के सपने वो होते हैं ना, कि आपने अच्छे को मैनिफेस्ट करना सीख लिया, लाइक माइंड में ऐसा हो जाएगा, पहले फिर मेरा बड़ा घर, फिर बड़ी गाड़ी. ये होते हैं शेख चिल्ली के सपने. और एक होते हैं डरावने शेख चिल्ली के सपने की, जो कुछ बुरा हुआ नहीं है बट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट वर्स्ट. सो फियर, डाउट, किसी पे बहुत ज्यादा डाउट करना, I mean, this is all, you know, you are going away from your divine nature. We all are that potential God. हमारे अंदर divinity ने हमारा अपना रूप रखा हुआ है. I mean, we are made as an image of God. इतना हमारे अंदर पावर है, पर अगर पावर का रियलाइजेशन नहीं, फिर भी वो पावर तो काम कर रहा है. So it is better for us to understand कि हमारा वो पावर, हमारी वो एनर्जी, शक्ति कहाँ कम हो रही है और कहाँ बढ़ेगी. Forgiveness will enhance, whereas judgments will decrease. So judgments, negative emotions, every kind of negative emotion, and what did I say? Yeah, sympathizing. अपने आप को एक victim mentality जैसा समझना कि नहीं मेरे साथ ही बुरा होता है, all this, you know, ये नहीं help करता. Saying that कि मेरे साथ, you have to understand कि मेरे साथ हो रहा है मतलब I am responsible. You are 100% responsible for your destiny. अच्छे के लिए भी, बुरे के लिए भी. अच्छे के लिए हम क्रेडिट ले लेते हैं, बुरे के लिए हम नहीं ले पाते हैं. So this is like how you can help yourself to enhance the cosmic energy and help yourself not to lose the cosmic energy. Take care of yourself, exercise, forgive people, express your gratitude on daily basis. More and more and more of pranayam. Live your life with awareness. The moment you start living your life with awareness, you will start living your life in present. ये क्षण, ये जिंदगी है. I mean, ये बहुत ज्यादा क्लीशे साउंड कर रहा है, ओके, बट दिस इज जिंदगी. आपका पास्ट हो गया, आपका फ्यूचर डिसाइड होगा इस पर्टिकुलर मोमेंट में, जो आप डायनामिक डेस्टिनी बना रहे हैं. डायनामिक डेस्टिनी अच्छी बनाने के लिए पहले का बैगेज क्लियर करना पड़ता है. पहले के बैगेज क्लियर करने के लिए फॉरगिवनेस करना पड़ता है. सो ऑल दिस इज इंटरकनेक्टेड, यू नो. स्टार्ट समवेयर. एनी हाउ वी हैव टू लिव दिस लाइफ, लिव इट इन द बेस्ट फुलफिलिंग वे. जस्ट डोंट ड्रैग इट, जस्ट don't feel mediocre वाला लाइफ ठीक है. We are here to live the life which is best of best the planet has to offer. हमारा जन्म ऐसे हुआ है, you know, human being, कि we want fuller expansion and expression of ourselves. जितना हम में highest potential है. आप कोई भी growth देख लीजिए, ये growth तब हुई है जब किसी ने अभी वाले existing सब अच्छी चीजों के ऊपर कुछ और अच्छा सोचा है. I mean 100 years पहले ये फोन नहीं था तब किसी ने बोला होता तो हंसी आई होती, पर किसी के दिमाग में वो बात आई. दिस इज वॉट वी ऑल आर मेंट फॉर. सिर्फ अपना एक रेगुलर रूटीन के लिए हम नहीं बने हैं, बिकॉज ओनली इफ वी स्टिक टू आवर रेगुलर रूटीन
और अपनी ग्रोथ, अपनी, इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल ग्रोथ, व्हाट आर यू केपेबल ऑफ, व्हाट इज योर पर्पस। और एक हम सबका कॉमन पर्पस ये होता है कि हम दूसरों की हेल्प करें। जब आप दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं और यू आर लाइक दैट कंजूस कि नहीं इसको एक रुपया ना जाए, मैं किसी को, आपके सब अनवांटेड खर्चे चलते रहेंगे, वो खर्चे जिस पे आपको खर्च करने का मन नहीं बट करना पड़ेगा। फ्रॉम टैक्स पेनल्टीज टू डॉक्टर्स टू लॉयर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, आई एम जस्ट सेइंग ये हमारे खुशी वाले खर्चे नहीं होते, नॉट समथिंग दैट इज गिविंग यू प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। देना सीखिए, दैट इज द ओनली वे टू गेट। सो wishing you best with enhancing your cosmic energy. Live a fulfilled life. Thank you and see you next week.